हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। मैं हूं भारती सिंह और आज हम लोग देखने जा रहे हैं जनवरी मंथ का राशिफल आप लोगों के लिए। क्या एक्सपेक्टेड है आपकी हेल्थ में, आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में, आपके फाइनेंसेस कैसे होंगे, क्या होगा यूनिवर्स का संदेश आप लोगों के लिए। ओवरऑल सारी डिटेल्स को चेक करेंगे, लकी कलर देखेंगे, आप लोगों के लिए लकी डेज चेकआउट करेंगे, सब चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करना, बिल्कुल कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, किसी भी प्रकार का डोनेशन करने के लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर आपको क्लेम करना है, कमेंट बॉक्स में आप आई क्लेम दिस एनर्जी थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें, ताकि यूनिवर्स जल्दी आपका संदेश सुने और आपकी इच्छा पूरी करे। ठीक है, उसके अलावा आपको मेरे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, मेरे कोर्सेज रिलेटेड, मेरी पर्सनल रीडिंग रिलेटेड और यहाँ ब्रेसलेट कैसे बाय करना है, सारी डिटेल्स चाहिए, तो आप लोग सभी के लिए व्हाट्सअप नंबर और मेरी टीम का नंबर आप लोगों के लिए मौजूद है। आप जब व्हाट्सअप करते हैं, मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स गाइड करती है। ठीक है, सभी चीज़ें चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं होती। और जानकारी अगर आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, स्क्रीन पे वैसे ऊपर आप लोगों के लिए डिटेल्स ऑलरेडी हैं। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। इस रीडिंग को कैसे देखें, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें, जैसे आपकी चॉइस है। अगर आपको आपकी राशि नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार डिटेल्स डाल दिए हैं। अगर आपको अपनी जन्म तारीख नहीं पता तो नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए, और भी कोई डिटेल समझनी है, कंफ्यूजन हो रही है कुछ रीडिंग में, आपको लगता है चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, सो जल्दी जल्दी अब इस रीडिंग को शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए जनवरी का मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा, जनवरी 2026 फॉर मेष राशि। पेज ऑफ कप्स, द चैरियट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 5। थोड़ा सा स्ट्रगलफुल रहेगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको भागदौड़ करनी पड़ जाएगी मेष राशि वालों। काफ़ी ज़्यादा आपको लगेगा कि यहाँ भी ध्यान देना है चीज़ों का, वहाँ भी ध्यान देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती हैं। ठीक है, स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रगल बढ़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। इस महीने आपको लगेगा कि जैसे आपको आराम करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। आप आराम करना चाहेंगे पर रिलैक्सेशन मुश्किल हो जाएगा। बिना वजह की ऑफिस पॉलिटिक्स में भी फंसेंगे, आपको बिना वजह में ड्रैग किया जाएगा किसी गॉसिप में, किसी इश्यूज़ में, जहाँ पे आपको लगेगा कि इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपका कोई मतलब ऐसा भी हो सकता है कि समझो फॉर एन एग्जांपल आप कहना कुछ चाहते हो और लोग सामने वाले कुछ और समझ रहे हैं। आपको इस टाइम पे बहुत सोच सोच के बात करना होगा। आप नॉर्मली भी मजाक में भी कुछ बोल देंगे तो चांसेस है कि लोग आपकी बात का बुरा मान जाए, जल्दी आपसे इफेक्ट हो जाए, जल्दी आपको लेकर ऐसे हो जाए कि अच्छा ये इंसान को तो हमेशा मुझसे प्रॉब्लम है, या इनसिक्योरिटी है, या दिस पर्सन इज़ जेलस, ऐसी वाली फीलिंग आ सकती है। हालांकि काम सब अच्छे होंगे, काम में आपके तरक्की होगी, बिजनेस हो या आपके जो है मैं जॉब की बात करूँ, समय आपका अच्छा ही है, बलवान है, एक्टिव रहोगे, एनर्जी से भरे रहोगे, काम आपके समय पे पूरे भी होंगे, प्रोजेक्ट्स आपके पूरे रहेंगे, टाइम पे हो जाएंगे, ट्रैवलिंग भी होगी, चांसेस है ट्रैवल करना पड़ जाएगा, यहाँ भागना है वहाँ भागना है, भागदौड़ आपकी वर्क रिलेटेड हो सकती है। स्पेशली जो लोग जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए कहूँगी, बिजनेस वालों के लिए फिर भी इतना नहीं है, मेनली जॉब वालों के लिए मुझे दिख रहा है कि ट्रैवलिंग पॉसिबल है, ट्रैवल करनी पड़ जाएगी। जॉब रिलेटेड डेली ट्रैवलिंग तो हो रही है, वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ट्रैवलिंग्स आपको करनी पड़ जाएंगी, यहाँ वहाँ आपको भागदौड़ करनी पड़ जाएगी। और मल्टीटास्किंग तो आप करते हुए ही दिखाई दे रहे हो। थोड़ी सी डे ड्रीमिंग भी रहेगी और थोड़ा सा इल्यूजन भी रहेगा। कुछ चीज़ों को लेकर आप मनी मन खुद ही सोच विचार पैदा कर दोगे ऐसे, जहाँ पर आप लोगों को गलत जज कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल कोई इंसान आपको जो है लेट्स से कोई बात बोल रहा है और आपने समझो आपको किसी ने इरिटेट करने के लिए किसी और के लिए कानाफूसी कर दिया, आपके कान भर दिए कि ये फलाना पर्सन आपके लिए ये बात कर रहा है, तो आप जल्दी विश्वास कर लोगे उस चीज़ पर। ठीक है, जल्दी आप ट्रस्ट कर लोगे उस चीज़ पे कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए गलत ही बोल रहा होगा। आप दूसरे पहलू को जानने की कोशिश नहीं करोगे, सिक्के के दोनों साइड्स को चेक नहीं करोगे। आप ये सोचोगे अच्छा ये बोल रहा है ना तो ये सही होगा। तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस ये भी होगी कि आपको सिक्के के दोनों पहलू जानने हैं। अगर किसी भी कंक्लूजन पे आना है या ऐसी किसी सिचुएशन में आप फंस रहे हो जहाँ पे आपको फैसला लेना है किसी एक इंसान के लिए, आपको डिसाइड करना है कि ये पर्सन सही है कि नहीं है, तो ऐसे में आप जो है दोनों सिक्के के मतलब दोनों तरफ की बातें सुने और फिर डिसीजन लें। और अगर दोनों तरफ की बातें सुनना नामुमकिन है तो फिर कोई डिसीजन नहीं लेने चाहिए आपको। फाइनेंसेस इस महीने आपके अच्छे हैं, स्टडीज़ के मामले में भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप लोगों के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, स्कूल में या कॉलेज में आपका नाम भी होता नजर आएगा, लोग आपको काफ़ी पसंद करेंगे, आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ होगी कि आप क्रिएटिव बहुत हो, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है, इस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस रहेगी जिससे लोग आपसे इंप्रेस होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स में भी आपका काम बहुत अच्छा रहेगा। सेविंग्स अगर आपने कोई करी है तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलता ही दिखेगा, कोई तरीके का लॉस या स्ट्रेस मुझे सेविंग्स के मामले में या इन्वेस्टमेंट्स के मामले में नहीं दिखाई दे रहा। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। बेसिकली तो आप मुझे बहुत पॉलिटिकल एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, तो आप डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल होकर चीज़ों को हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में भी एक मेजर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मेष राशि वालों, हेल्थ में तो आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। फिटनेस पे आपका ध्यान जाएगा एंड कहीं ना कहीं भागदौड़ की वजह से भी हो सकता है कि आपका अगर वेट बहुत बढ़ रहा है तो वेट कम हो जाएगा, अगर वेट बढ़ नहीं रहा था तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपकी ग्रोथ होती हुई, आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है। प्लस आप एजुकेट काफ़ी करेंगे, एजुकेशन के प्रति खुद को काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रखेंगे, फोकस रहेंगे, यानी कि नई नई चीज़ों को सीखने का इंटरेस्ट जागेगा, नई नई चीज़ों को समझने का इंटरेस्ट जागेगा आपके भीतर। ठीक है, मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ वालों के लिए मैं कहूँगी सिचुएशन अच्छी है लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। पार्टनर की बात पे पूरी तरह विश्वास ना करें। इस महीने पार्टनर बहुत सी चीज़ों पर आपको झूठ बोलते नजर आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें झूठ बोलेंगे, बहुत सी चीज़ें पॉलिटिकल रहेंगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप समझे पुरुष है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ, पुरुष है और आपकी जो है वाइफ है, वो आपको आकर कह रही है कि आपके जो मदर है या आपकी जो सिस्टर है या आपके जो फलाना ब्रदर है उन्होंने मुझे कुछ गलत बोला या कुछ गलत किया या आपके पीठ पीछे उन्होंने ये बात करी। तो ये जो बातें वो आपके सामने बताएंगे वो बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे और इस तरह से बनाएंगे कि जैसे आपका अपने ही फैमिली से कोई इशू हो जाए, अपनी फैमिली से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो पार्टनर की बातों पे पूरा विश्वास नहीं करना, क्योंकि पार्टनर की एनर्जी में 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि पार्टनर जो है पॉलिटिकल या जो है राजनीति करते हुए नजर आएंगे ताकि उनको उनके मनचाही चीज़ें मिले। आप जल्दी विश्वास ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा। ओवरऑल मेरे को पार्टनर्स के बीच में लविंग रिलेशनशिप में, मतलब जो मैरिड लोग हैं उन लोगों के लिए कोई मनमुटाव, झगड़े, लड़ाई, फसाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। सब चीज़ें अच्छी हैं, आप मैनेज कर रहे हो, वो मैनेज कर रहे हैं। बस जैसे कि मैंने कहा, एक चीज़ का ध्यान रखना, पार्टनर में थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट पास करेंगे जिससे आप जल्दी हो सकता है इन्फ्लुएंस हो जाएं, इफेक्ट हो जाए और आपको दिखेगा कि आपके रिश्ते नाते खराब हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं। भले फिर आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, दोनों ही सूरतों में कहूँगी कि पार्टनर की कोई ऐसी बात या इमेच्योरिटी रहेगी जिससे आपको बुरा लग जाएगा और आपको बुरा इन द सेंस आपको लगेगा कि आपके पार्टनर आपको सही बोल रहे हैं, सही गाइड कर रहे हैं और आप उनकी बातों में आ जाएंगे और अपने कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो ये दिक्कत डेफिनेटली दिख रही है। अदरवाइज मैं कहूँगी तो मैरिड लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट बच्चों को लेकर भी खुश हो। बच्चे अगर आपकी ज़िंदगी में हैं, आपकी लाइफ में हैं, तो उनको लेकर आप एक्साइटेड हो, फुल ऑफ लाइफ हो, आप उनके दोस्त बनते हुए नजर आ रहे हो, खूब हंसी मजाक करते नजर आ रहे हो। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई काम है, ग्रीन कार्ड, वीज़ा, पीआर रिलेटेड, उसमें भी सक्सेस है, उसमें भी ग्रोथ मिलेगी। भाई अब्रॉड जाना है तो अब्रॉड भी जा सकते हो। ट्रैवलिंग तो मैंने आपको कहा, आपको विदेश जाना है तो विदेश भी जा सकते हो, विदेश यात्रा भी संभव है आपके लिए। कोई दुश्मन वगैरह हार्म कर रहे हैं तो उनको चारों खाने चित कर दोगे, यानी कि मार गिराओगे, यानी कि अच्छा खासा जवाब दोगे। लीगल एक्टिविटी में भी सक्सेस और ग्रोथ मिलने के चांसेस है। टाइम फ्रेम बहुत बढ़िया है लेकिन स्ट्रेस बहुत रहेगा, एग्जॉशन रहेगी, थकान बहुत रहेगी, लगेगा कि आराम करने की समय नहीं मिल पा रही है। खुद के साथ वक्त बिताना, खुद के लिए बैठना मुमकिन नहीं है। अगर अकेले बैठ भी रहे हो तो कोई ना कोई टपक पड़ रहा है और कोई ना कोई इरिटेट करेगा, ऐसी बहुत संभावनाएं हैं। तो खुद के लिए मी टाइम मिलना बहुत डिफिकल्ट है आपके लिए। ठीक है, अगर आपकी लव अफेयर की बात करूँ तो लव अफेयर के मामले में आप जो है थोड़ा सा स्पेस चाहेंगे, पार्टनर से थोड़ा फ्रीडम एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर को जरूरत से ज़्यादा आपसे उम्मीदें या डिमांड्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप और अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ओवर करते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा इट्स हाई टाइम कि मुझे थोड़ी सी स्पेस लेनी चाहिए और मुझे खुद पे फोकस करना चाहिए, ना कि पार्टनर पे। आप पार्टनर से थोड़ा सा मन चुराते हुए, एक स्पेस लेते हुए, इग्नोर करते हुए नजर आएंगे। ये कारण कहीं ना कहीं इसलिए भी होगा क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ओवर इन्वॉल्व हो अपने रिलेशनशिप में, और इतने ज़्यादा कि आपको अपने आप को देखने का, अपने आप को समझने का समय नहीं मिलता। आप अपने गोल्स को, अपनी जो प्रायोरिटीज़ है उसको नहीं देख पाते। इसके लिए आप एक स्पेस ज़रूर लेने वाले हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए कहूँगी कि चीज़ें अच्छी चल रही हैं, आप बस ऐसे रहेंगे कि ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखेंगे अपने पार्टनर के साथ, फ्लो के साथ चलेंगे, जो चल रहा है चलेंगे। मतलब बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट रहेगा आपके अंदर। आपको लगेगा ठीक है, जैसा है रिलेशनशिप चलने तो स्मूथ है, हंसी मजाक हो रही है, नहीं दे रहा है ध्यान या नहीं दे रही है ध्यान तो रहने दो, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि वेरी लेस इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड, डिपेंड करता है आपका मूड कैसा है, आप मूड के हिसाब से चीज़ें अच्छे से हैंडल कर रहे हो। मतलब अटैचमेंट नहीं होना मतलब ये हो गया कि पार्टनर के कुछ भी करने ना करने से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इस महीने आपको लगेगा कि पार्टनर जो चाहे करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, या मैं इतना ज़्यादा उसके बारे में सोच ही नहीं रही हूँ, मेरे पास उतना टाइम है ही नहीं। और अगर किसी बात से परेशान भी हो जाओगे तो ट्रैवल करने निकल जाओगे, घूमने निकल जाओगे, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाओगे, ऐसी सिचुएशन है। लव एनर्जी में या रिलेशनशिप में मुझे कोई प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रही, सिवाय आपके लिए एक जो मुझे पूरे महीने में प्रॉब्लम दिख रही है, वो ये है कि किसी न किसी व्यक्ति की तरफ से
से आप इन्फ्लुएंस्ड होंगे, किसी की बात में आप ज़रूर आएंगे और वो व्यक्ति बहुत ही गलत तरीके से आपको भड़का देगा या भड़का देगी, जिसके वजह से आपका रिलेशन बिगड़ने वाला है। ये आपका पार्टनर हो सकता है, ये आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, ये आपकी वर्क प्लेस पे कोई पर्सन होगा, ये फैमिली का कोई व्यक्ति नहीं होगा, लेकिन ये पार्टनर, स्पाउस या आपके वर्क प्लेस पे ही कोई होने वाला है जो आपको ऐसा भड़का देगा या ऐसा आपका दिमाग या ब्रेन वॉश कर देगा, जिसकी वजह से आप जो अच्छे खासे अपने रिश्तों में, अपनी लाइफ में चल रहे थे, वहाँ आपके नेचर और एटीट्यूड में एक मेजर डिफरेंस आ जाएगा। बिहेवियर का पैटर्न, मतलब बिहेवियर वगैरह आपका बहुत चेंज हो जाएगा लोगों के प्रति। तो उससे थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। किसी को मन ही मन पसंद कर रहे हो भाई, थोड़ा संभल कर, क्योंकि आप जिसको भी पसंद कर रहे हो चांसेस है कि वो व्यक्ति प्लेयर माइंडसेट का है, क्योंकि कोई प्लेयर टाइप का ऑफ पर्सनालिटी है जो आपसे डील कर रहा है या जिससे आप डील कर रहे हो। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं है, फ्लर्टिशियस मीठी मीठी बातें हो रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये ऑप्शंस भी रखते हैं अपने पास में। इनका आपके साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट या फ्रेंडली नोट पे चीज़ें चल रही हैं। ये ज़्यादा ओवरली इंडल्ज नहीं है आपके अंदर कि ओ मेरा जानू, मेरा बाबू, खाना खाया वाली एनर्जी नहीं है। ये इंसान आपके साथ भी फ्लर्ट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम दूसरों के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हैं। इनकी हंसी मजाक चल रही है। ये आपको लेकर जो आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे हैं, ये हर एक इंसान को ये कर रहे हैं। आप समझ जाइए, जिसको लेकर आप पगला जा रहे हैं कि अरे ये इंसान मुझ में इंटरेस्टेड है। नहीं बहन, नहीं मेरे भाई, ये इंसान सब में इंटरेस्टेड है। यानी कि इसको एक फ्रेंडली फ्लर्टिशियस एनर्जी में देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट रहेंगे, आपसे बात करते करते दूसरे 10 से बात करेंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, कहूँगी थोड़ा सा संभल कर, अपने क्रश वाले एनर्जी से थोड़ा सा संभल कर चलो। आपके लिए अभी तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अभी तो डेफिनेटली ये भी चांसेस है कि ये इंसान फ्लर्ट करते करते आपको अपनी मन की बात डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा घुमा कर करेगा या करेगी, और ऐसी कोई स्थिति आ जाएगी जहाँ पर आप ही, ये भी चांसेस है कि आप ही बोलने पे मजबूर हो जाएंगे कि लुक आई लव यू, मैं को तुम पसंद हो। और ये ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, ना बोलेंगे, और आपको लगेगा आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। मतलब आप एक रिलेशनशिप में खुद को महसूस करोगे, बट आप एक रिलेशनशिप में हो नहीं। ये बात ध्यान रखना, आप किसी रिलेशनशिप में हो नहीं, बट आपको महसूस ऐसा कराया जाएगा कि आप रिलेशनशिप में हो। और बाद में ऐसी सिचुएशन आएगी, अभी नहीं इस महीने, इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशन आएगी कि जो व्यक्ति आपके साथ इन्वॉल्व हो गया है या जिसके साथ आप इतना सीरियस हो रहे हैं, वही व्यक्ति बाद में बोलेगा कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, तुमने अज्यूम किया है चीज़ों को। ठीक है, तुमने खुद अज्यूम कर लिया। यानी कि कॉम्प्लिकेशंस आपके दिमाग में क्रिएट किए जाएंगी, मैनिपुलेट आपको किया जाएगा, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि भैया आपका तो वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कट गया है। तो वो वाली हालत हो सकती है। थोड़ा संभल कर चलो। बाकी लव लाइफ के हिसाब से तो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ऐसा है कि पार्टनर के साथ इंजॉय भी कर रहे हो, घूम फिर भी रहे हो, भले मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हर सूरत में इंजॉय कर रहे हो। बट मैं कहूँगी कि जल्दी किसी की बातों में नहीं आना ही आपके लिए समझदारी हो सकती है। इस महीने डेफिनेटली काफ़ी लोगों को, स्पेशली कुछ लोगों को तो आप अपनी लाइफ से सबोटाज ज़रूर करेंगे। आपको लगेगा कि ये आपकी लाइफ में से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिनसे आप रिश्ते नाते या कोई तरीके का कॉन्टैक्ट रखना पसंद नहीं करेंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि सबोटाज की एनर्जी 5 ऑफ सॉर्ड्स आपके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप किसी का नंबर डिलीट करेंगे या किसी को ब्लॉक करेंगे। दोस्तों के साथ थोड़ा सा आपका व्यवहार अच्छा भी है पर बुरा भी है। कहीं कहीं आप बहुत इमेच्योर हो जाएंगे, कहीं कहीं आप बहुत बचपना दिखाएंगे, सडनली किसी चीज़ को लेकर ओवर रिएक्ट करेंगे जिसमें कोई इतना मुद्दा नहीं है, सडनली आपके लिए चीज़ें ऐसी हो जाएंगी। तो कहूँगी थोड़ा संभल कर इस चीज़ पे। वैसे चीज़ें अच्छी हैं, दोस्तों के साथ समय अच्छा है, दोस्त आपके साथ अच्छा उठ बैठ रहे हैं, बट थोड़ा सा कहीं कहीं बचपना आपके अंदर दिख रहा है। अच्छा, मैरिज को लेकर सोच रहे हो तो अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे इस महीने, आपको अच्छे अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं। तो मैरिज के लिए आप तैयार हो जाओ, शादी वादी के बातचीत हो सकती है, बढ़िया बात आगे बढ़ सकती है। इनफैक्ट ये चांसेस है कि ट्रैवलिंग इतनी दिख रही है तो आपको कोई ट्रैवल करके पर्सन मिल सकता है, कोई अदर सिटी से, कोई अलग शहर से, अलग विदेश से, ऐसी पॉसिबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, सो लेट्स सी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं जनवरी मंथ में। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे पता है इनकी और इनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। आप लोगों के लिए येलो कलर बहुत लकी रहने वाला है, ये याद रखना। इस मंथ का आपके लिए लकी कलर येलो होगा और लकी नंबर 3 और 1 होगा। ठीक है, 3 और 1 आपके लिए लकी नंबर्स रहेंगे। यहाँ पर अगर आप लोगों के लिए मैं बात करूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपकी स्थिति क्या है। देखो, आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, आप कोई रुकने वुकने वाले नहीं हो। आपकी एनर्जी में आपने डिसाइड कर लिया है कि आप किसी भी तरीके से स्टक नहीं रहेंगे। रीज़न, आपका दिल बार बार टूट जाता है, बार बार लोग आपको हर्ट कर जाते हैं और अब आप और बिट्रेयल फेस करने के लिए रेडी नहीं हो। अब आप अपने पार्टनर से बार बार चोट खाने के लिए रेडी नहीं हो। आपकी तरफ से सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर, आई डोंट लव यू एनी मोर वाली फीलिंग है। ऑन द अदर साइड आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपको लेट गो कर रहे हैं, वो भी किसी तरीके का प्रयास नहीं
नहीं कर रहे, वो भी आपको चेज नहीं कर रहे, उन्होंने भी इमोशनली डिसाइड कर लिया इट्स बेटर कि वो आपसे दूर रहें, आपके बिना ही आगे बढ़े, क्योंकि आपके साथ उनको उनका कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता, उन्हें नहीं लगता कि वो आपके साथ आगे बढ़ पाएंगे या बढ़ पाएंगी। आप दोनों के बीच में स्थिति कहाँ दिक्कत दे रही है? दो स्थिति है, पार्टनर कुछ चाहता है, आप कुछ चाहते हैं, दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा आप दोनों के बीच में। दूसरा फाइनेंशियल स्थिति भी है, या तो आपके पार्टनर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, या आप दोनों के रिश्ते में पैसे का महत्व बहुत ज़्यादा है, पैसा बोलता है वाली एनर्जी है, यानी कि या तो वो आपसे किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स या खर्चों की उम्मीद करते हैं, या उन्हें लगता है कि आप जो है लाइक उनकी बराबरी में नहीं आते, तो पैसों को लेकर कोई दिक्कत है, या हो सकता है पैसों को लेकर आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट या इशू है, क्योंकि फाइनेंस मेन इशू दे रहा है यहाँ पर आप लोगों के रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से रिश्ता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। प्रॉब्लम है ट्रस्ट इशूज़, ना आपको उन पे भरोसा, ना वो आप पे भरोसा कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप की एनर्जी तो बन रही है, तो नो कॉन्टैक्ट में कॉन्टैक्ट की स्थिति बिल्कुल नहीं बनेगी, चीज़ें थम जाएगी, आप ये समझ लो। एक ब्रेक लगता हुआ, एक पॉज लगता हुआ जरूर आएगा इस कनेक्शन में। पार्टनर कोई एक्शन नहीं लेगा या नहीं लेगी, वो भी पॉज लेंगे, वो अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ और अपनी अलाइनमेंट पे अपने आप को बैलेंस करने में, जैसे मेडिटेशन हो गया, योग अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, बहुत स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आपके पार्टनर इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपकी तरफ उनकी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऑन द अदर साइड आप लोगों के लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपके रिलेशनशिप में रहना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो उसके वजह से ये आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप में रोमांस है, लव है, घूमना फिरना है, इवन ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए एक तरीके का अफेक्शन बन रहा है, लेकिन तालमेल एक ना होने की वजह से दोनों के बीच में ज़्यादा मुझे कंटिन्यूटी या एक्शन के चांसेस, अगर एक्शन के लिए वेट कर रहे हो स्पेशली अपने पार्टनर के, तो एक्शन नहीं लेने वाले वो कोई, ये याद रखिएगा। और अगर आप लोगों के बीच में बातचीत हो भी रही है तो मिलना मिलाना, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग होने वाली है आप लोगों की, लेकिन बाद में चीज़ें, स्पेशली मैं वो जो नो कांटेक्ट में 1-2 दिन वाला नो कांटेक्ट आ जाता है, उस चीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। ओवरऑल आप लोगों के बीच में इश्यूज जो है उसके लिए आपके लिए एडवाइस क्या है? मैं ओवरऑल भी एडवाइस देती हूँ। पहले तो ओवरऑल लाइफ की एडवाइस मैंने आपको 3-4 बार बोल दी है, इन्फ्लुएंस किसी से नहीं होना है, किसी की बातों में जल्दी आना नहीं है, ये बात आपको ओवरऑल मैंने मंथ की एडवाइस दी है। और उसके अलावा लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या एडवाइस है? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए एडवाइस है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना पड़ेगा। आप इमोशनली रेडी नहीं हो लव रिलेशनशिप के लिए, आप अपने पार्टनर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, या आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है जो लव रिसीव नहीं कर रहा है। लव आपको मिलता है लेकिन वो प्यार टिक नहीं रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि आप उस एनर्जी में नहीं आ पा रहे जिसमें आप प्यार ले सके। तो पहले तो आपको अपने ट्रस्ट इश्यूज़ पे काम करना पड़ेगा। जैसे ही आपके भयंकर ट्रस्ट इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे, आप दोनों के बीच में तालमेल आ जाएगा, दोनों एक पेज पे आओगे तभी रिलेशनशिप बेटर होगा। ओवरऑल एक्शंस नहीं एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।